नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चुनावी साल में बड़ी उथल-पुथल। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद सुप्रीमो ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर बड़ा एक्शन लिया है। लालू ने तेज प्रताप को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल का आया पहला रिएक्शन। कहा, रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद इंग्लैंड दौरे से पहले शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया है। गिल ने 32 टेस्ट में 35 की औसत से 1893 रन बनाए हैं। बच्चों का नाम सिंदूर रख रहे हैं माता पिता। पीएम ने सुनाया मन को छू लेने वाला किस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड में आतंकवाद के खिलाफ देश की एकजुटता की खुलकर सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने वालों को विमान पर लटकाकर पाकिस्तान ले जाना चाहिए, बोले राजस्थान के बीजेपी सांसद। किस तरह से पाकिस्तान में टारगेट करके किलिंग किया गया, आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, फिर भी कुछ लोगों को सबूत चाहिए। मुझे लगता है अगली बार एयरफोर्स के विमान में इनको लटकाकर ले जाना चाहिए। जांगड़ा के विवादित बयान पर खड़गे ने पीएम को घेरा। कहा, रगों में सिंदूर की बात करने वाले मोदी बदजुबान नेताओं पर नहीं करते कार्रवाई। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेता और मंत्री पहलगाम मुद्दे पर सेना और शहीदों का अपमान कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खामोश है। गुजरात, बंगाल, पंजाब और केरल की 5 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। चुनाव आयोग ने गुजरात की 2 और केरल, पंजाब और पश्चिमी बंगाल की एक विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 19 जून को कराने की घोषणा कर दी। जयपुर में आक्रोश रैली से पहले हनुमान बेनीवाल की भावुक अपील। युवाओं से पूछा, अब नहीं तो कब। कई दिनों से चल रही उठापटक के बाद राजस्थान की राजनीति और युवा आंदोलन में एक और नया मोड़ आने जा रहा है। 25 मई को जयपुर में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान में माफियाओं की गुंडागर्दी, पीड़ित को जेसीबी से उल्टा लटकाकर पीटा। कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र का है। अमानवीय, क्रूर और घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजस्थान में जल्द होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री। मौसम विभाग ने दे दी बड़ी अपडेट। जाने कब से होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने गर्मी के बीच केरल के तय समय से पहले मानसून की एंट्री का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसे में राजस्थान में भी तय समय से पहले मानसून के दस्तक देने का दावा किया है। रविशंकर बोले, भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर हमारी माताओं और बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत से रवाना हो गया है। यह डेलीगेशन 25 मई से 7 जून तक यूरोप के 6 देशों में फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम और जर्मनी का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक वैश्विक कैंसर है और इसका केंद्र पाकिस्तान है। हम ये भी बताएंगे कि इस आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होकर एक ही आवाज़ में बोलने की जरूरत है। भागवत बोले, हमारे पास ताकतवर होने की सिवाय कोई विकल्प नहीं है। कहा, हिंदू एक हो, देश की सेना को भी मजबूत बनाए ताकि कोई उसे जीत न सके। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बातों की दृष्टता को देख रहा है। हिंदू समाज से एक होने और भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की अपील की ताकि कई शक्तियां एक साथ आने पर भी उसे जीत न सके। मन की बात का 122वां एपिसोड। मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया, तिरंगे में रंग दिया है। पीएम ने भारतीय सेना के पराक्रम की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है।
भाजपा एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम की बैठक हुई। पीएम मोदी पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर और जातिगत जनगणना प्रस्ताव पर बात हुई। मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ दिल्ली के अशोक होटल में बैठक की। उनके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। दिल्ली में 3 इंच बारिश हुई। 82 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई। 49 फ्लाइट डाइवर्ट हो गई हैं। 40 जगह पानी भर गया। हिमाचल में बादल फटा है। गाड़ियां बही, हाईवे बंद हो गए हैं। दिल्ली में शनिवार रात आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मिंटो रोड, मोती बाग और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की सड़कों पर पानी भर गया। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को रात भर जल भराव की 40 शिकायतें मिली। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले में घर की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर, सीकर और झुंझुनू में शनिवार देर रात आंधी की वजह से इलेक्ट्रिक पोल और पेड़ उखड़ गए। केरल में लाइबेरिया का कार्गो शिप डूबा। नेवी और कोस्ट गार्ड के सभी 24 क्रू मेंबर्स का रेस्क्यू किया गया है। कंटेनर्स में खतरनाक केमिकल भरे हुए थे। केरल में कोच्चि तट पर लाइबेरिया का कार्गो शिप MSC अल्फा 3 डूब गया। इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। शिप पर लदे 640 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड, डीजल, फर्नेस ऑयल समेत कुछ खतरनाक केमिकल भरे हुए थे। देश में 2 दिन में कोरोना से 2 मौतें हो गई हैं। 27 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव मरीज 363 हुए हैं। नए मामले केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से 2 दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हो गई थी। विराट, अनुष्का ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी भी गए। हाथ जोड़कर मंदिर की परिक्रमा की। 20 मिनट रुके। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा रविवार सुबह अयोध्या पहुंचे। दोनों ने सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन किए। दोनों गर्भगृह में करीब 10 मिनट रहे। हालांकि राम मंदिर में विराट, अनुष्का की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। लेफ्टिनेंट की शव यात्रा निकली तो दौड़ पड़ी मां। चीखते हुए बोली, बेटे को कहां ले जा रहे हैं। अयोध्या में पिता ने मुखाग्नि दी। सिक्किम में शहीद हुए अयोध्या के लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पिता जंग बहादुर ने मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने उन्हें तिरंगा सौंपा तो फपकर रो पड़े। सुबह 11:30 बजे जैसे ही गांव से शव यात्रा जमथरा घाट के लिए निकली, माहौल पूरी तरह गम में डूब गया। शशांक की मां चीखते हुए घर से बाहर निकली और शव यात्रा के पीछे दौड़ पड़ी। वह कहती रही, बेटे को कहां ले जा रहे हैं। सेना के जवानों और महिलाओं ने उन्हें किसी तरह से संभाला। भारत बना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जापान को पीछे छोड़ा। 2028 तक जर्मनी को पछाड़कर 3रे स्थान पर पहुंचेगा। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमी पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा, हम 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नौतपा के पहले दिन जैसलमेर, बाड़मेर में रेत का तूफान। जयपुर और धौलपुर में बारिश। अंधड़ से मां बेटी पर दीवार गिरी, मौत हो गई है। राजस्थान में नौतपा की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ हुई। कई जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरे हैं। जयपुर और धौलपुर में आज सुबह बारिश हुई। जैसलमेर और बाड़मेर में आसमान में धूल का गुबार भी छाया हुआ है। एनडीए की बैठक और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना पर चर्चा हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं का अभिवादन किया। पाकिस्तान को जो जवाब मिलना चाहिए था वो मिल गया है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड पर कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री जो देश के साथ मन की बात करते हैं, जो केवल PM मोदी के ही नहीं बल्कि पूरे देश की मन की बात होती है। प्रधानमंत्री ने आज सभी महत्वपूर्ण विषयों का जिक्र किया है। उनका उद्देश्य देश के अन्य क्षेत्रों में लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित करना